सर चलो बात स्टार्ट करो। ओके, तो गाइज आज जो डिस्कशन चलने वाला है, देखिए क्रोनोलॉजिकली फिर से एक बार बात करते हैं कि इस तरह से अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। मैक्रो में अपना क्या क्या आ रहा है टर्म वन के लिए रिस्पेक्टिवली, मनी बैंकिंग खत्म, बीओपी खत्म, बजट खत्म, फॉरेन एक्सचेंज खत्म, यही था। अगर अपने देखते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले 3 पार्ट्स हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले 3 पार्ट्स मतलब एम ऑफ इंडिपेंडेंस 47, 50 to 90 इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 91 एलपीजी खत्म। चैलेंजेस फेसिंग द इकोनॉमी के अंदर 3 था, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट डन, पॉवर्टी विल बी डन, मतलब आज का ही क्लास है। और फिर एक ह्यूमन कैपिटल बचेगा। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो पहले जब अपने लोग बाकी डिस्कशन कर रहे थे वहां पे कवर्ड है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू वंस अगेन डू दी एमसीक्यूज, डिस्कशन इनटू द डिटेल्स एज टच, पर वो भी किया हुआ है तो लगभग खत्म है फिर अपने लोग का, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो अलग से जो है डेडिकेटेड वे में इसको करने वाले हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वाला टॉपिक को। सर अब आप आगे बोलो, इस चैप्टर में ये क्या लेंथी चैप्टर है? नहीं, आज ही में खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। सर इधर पे 2 चीजें हैं जो अपने सिलेबस में टारगेट करेगा एग्जामिनर। पहला पॉवर्टी का मीनिंग, दूसरा प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी रिमूवल, खत्म। पॉवर्टी का मीनिंग जो है, अगर ब्रॉडली अपने बात करें तो पॉवर्टी 2 सेंसेस में अपने डिफाइन कर सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक है रिलेटिव पॉवर्टी। आज अगर आप किसी को बोलो कि भाई एक बात बता कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, हर कोई यही बोलेगा कि दी इनएबिलिटी टू मीट द बेसिक नीड्स। तो मतलब पूरा दुनिया जो है जनरली स्पीकिंग पॉवर्टी को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये जो है ना, जहां पे आप बेसिक नेसेसिटीज का बात कर रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग शेल्टर, द इनएबिलिटी टू फुलफिल ऑल दिस बेसिक नेसेसिटीज इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो अगर कोई एब्सोल्युटली पुअर है तो इसका मतलब क्या है? वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन कब होता है? जब उसका ये बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होता, सारा या वन ऑफ देम। क्लियर? रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है जिस एरिया में, जिस इकोनॉमी में, हम लोग इंडियन इकोनॉमी में रह रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में एक मीन या मीडियन इनकम होगा, एक मीडियम एवरेज इनकम लेवल होगा। जब आप उस एवरेज इनकम लेवल को भी अर्न नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर कॉल्ड टू बी रिलेटिवली पुअर। रिलेटिव पॉवर्टी का इस बात से लेना देना नहीं है कि आपका बेसिक नीड्स मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो भी सकता है। रिलेटिव पॉवर्टी को दोस्तों इस बात से मतलब है कि, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव पॉवर्टी को इस बात से मतलब है कि जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसका एवरेज इनकम से आप कम हो या उससे ज्यादा हो, खत्म। अब आपको और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी लोकेलिटी में रह रहे हो जहां पे सबका 3-3 रूम का घर है, आपका 1 रूम का घर है। यू फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलता है आपके पास घर ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बात करता है एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज का, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी बात करता है इन रिलेशन टू अदर कंसेप्ट्स, मतलब इन रिलेशन टू अदर थिंग्स, क्या आप पुअर हो या नहीं हो इस बारे में बात करता है, ठीक है ना। पॉवर्टी का ये मेन फोकस है। क्लियर है? तो सर अभी हम लोग समझे कि ये क्या है, अभी नीचे में भी आएगा, सो डोंट वरी अबाउट द सेम, ठीक है। एडम स्मिथ सबसे पहले ये पॉवर्टी का कंसेप्ट के बारे में बोला था कि भाई ये सब बात इसलिए बता रहे हैं कि कल को आ गया कोर्ट किसी का, कौन सबसे पहले पॉइंट आउट किया था इसको, तो ये स्मिथ का आपको बता देते हैं क्लास 11 का डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप लोग पढ़े थे 11 के अंदर, तब आप लोग का एक चैप्टर था जिसमें आप डेफिनेशन पढ़े थे एडम स्मिथ का। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशंस, इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशंस, कॉजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ एक डेफिनेशन दिया था जहां बोला था इकोनॉमिक्स डील्स विद वेल्थ एंड इफ अ सोसाइटी डजंट हैज वेल्थ, पुअर। यहां पर वही बात कर रहा है कि if no society can surely be happy if its members or part of the members are poor and miserable। यहां पर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। देखो एक बात याद रखना, इंडिया में 21% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, 21% 21 to 22% है, ये लेवल है बिलो पॉवर्टी लाइन का।
मतलब एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटी। क्या हम लोग सिंस इंडिपेंडेंस इस पॉवर्टी लेवल को कम कर पाए हैं? हाँ। क्या खत्म कर पाए हैं? ना। कंडीशन खराब है बहुत। वो तो समझ में नहीं आ रहा है यार। कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल अप्रोक्सीमेटली, उसमें 22% अगर आप देख लो तो बड़ा बड़ा कंट्री का पॉपुलेशन से ज्यादा गरीब लोग हमारे यहां पे है, फैक्चुअली स्पीकिंग। ये ना देख लो ना, अबाउट 300 मिलियन पीपल, अबाउट 300 मिलियन पीपल। यहां पर तो ये वाला पार्ट अभी अपने बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। टॉपिक में पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। जैसे अपने को नहीं मालूम है क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पुअर पीपल का? लार्ज फैमिलीज, हाँ होता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हाँ। डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ, हाँ। डेट ट्रैप, उधार चुकाने के लिए उधार लेना, उधार चुकाने के लिए उधार लेना, डेट ट्रैप। एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, सेम। रोल ऑफ हंगर, स्टारवेशन एंड मैलन्यूट्रिशन, हाँ सर। तो ऐसा करके पूछेगा नहीं कोई, बट जस्ट नो कि पुअर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपको बोल दिया प्रेजेंस ऑफ लंबोर्गिनी, पागल समझोगे आप लोग इसको? कैसे पॉसिबल है? पुअर है भाई, मिलेनियर बिलियनियर थोड़ी है। दैट इज द आइडिया। तो इसके छोड़ दीजिए। हाँ ये सही है। पॉवर्टी इंडिया में दो एरियाज के हिसाब से देखा जाता है, एक अर्बन एरियाज के हिसाब से और एक रूरल एरिया के हिसाब से। एक अर्बन पुअर कौन है? पुश कार्ट वेंडर्स, जो लोग वेंडर्स यूज कर रहे हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स, बेगर्स। रूरल एरिया में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, टेनेंट कल्टीवेटर्स, लैंडलेस लेबरर्स। ये लोग जो है, ये लोग रूरल एरियाज में जो है या अर्बन एरियाज में जो है। जैसे आप लोगों को याद आएगा एम्प्लॉयमेंट, हालांकि अपने अभी भी पढ़ने वाले एम्प्लॉयमेंट अभी हुआ नहीं है, पर एम्प्लॉयमेंट में भी यही होता है। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन अलग अलग होता है, अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज में आप लोग देखोगे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड पर्सन है पर काम नहीं है, घर पे बैठा है। रूरल एरियाज में आप देखोगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो काम कर रहा है पर उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। मतलब एक फैमिली एक एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम कर रहा है, 4 क्विंटल राइस ग्रो कर रहा है, फैमिली ऑफ 5 पीपल है। अरे छठा पर्सन भी ग्रो कर ऐड कर लिया फैमिली में, तो भी राइस तो उसमें जो लैंड अवेलेबल है उसमें 4 क्विंटल ही ग्रो करने वाला है। ऐसा नहीं है कि 5 क्विंटल हो गया। तो वो जो 6th पर्सन है वो तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, वो तो एक तरह से कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा ना टुवर्ड्स द टोटल आउटपुट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पर खैर वो सब बाद में आएगा। यहां पर केवल ये बताना था कि पुअर पीपल आर डिफरेंट इन रूरल एरियाज एंड डिफरेंट इन अर्बन एरियाज। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर नेम आर डिफरेंट। खत्म, कहानी इतना ही है। आ गया मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, जो अल्टीमेटली मैटर करता है, मतलब जहां से एमसीक्यूज आएगा। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ सर? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। अगर किसी के पास रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज में एब्सेंस है तो वो एब्सोल्यूटली पुअर है। अच्छा अब ये मत बोलना कि सर कोई अगर रेंट पे घर ले सकता है तो, अरे भाई रेंट पे घर ले सकता है तो घर तो है उसके पास। मकान मतलब अपने नाम पे हो वो जरूरी नहीं है। घर नहीं होना, शेल्टर नहीं होना, सर पे छत नहीं होना, दैट इज फॉलिंग अंडर एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। इफ यू हैव दैट यू आर नॉट फॉलिंग अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कोई भी चीज का एब्सेंस एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब मीडियन इनकम ऑफ द कंट्री या इकोनॉमी। मीडियन मतलब एक एवरेज, कैलकुलेट किया हुआ है यार स्टैटिस्टिक्स में, मीडियन कैलकुलेशन थोड़ी सिखाएंगे। तो रिलेटिव पुअर इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, while absolute poverty doesn't involve any comparison। इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप लोग लॉजिकली सोचें तो रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री भी फेस करेगी और एक डेवलप्ड इकोनॉमी भी फेस करेगा। अरे अमेरिका में ऐसा लोग नहीं होगा क्या कि एक के पास गाड़ी, 4 के पास गाड़ी, एक के पास गाड़ी नहीं है, तो वो है रिलेटिवली पुअर, जबकि उसका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर का उसको कोई टेंशन ही नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एब्सेंस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ही नहीं है, कुछ तो नहीं है, ठीक है। यहां पे ये रहा फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पर्सन और फैमिली डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द पॉइंट दैट मैटर्स। इन इंडिया नियरली 22% एज डिस्कस्ड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एब्सोल्यूटली पुअर। और ये कैसे मेजर किया जाता है? पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। अच्छा अब ये जो पॉवर्टी लाइन है इसके बारे में नीचे में ग्राफ बना के बात भी किया हुआ है, जहां हम लोग क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, ये सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। पर हाँ, फीचर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर्ड यूजिंग पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन क्या करता है? बेसिकली एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दिया है सर।
अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए। नीचे में आएगा इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि अगर इतना से भी कम है आपका पर पर्सन तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, बराबर हो या ऊपर हो। वो भी नीचे आएगा तब डिस्कस करेंगे, पर सरल भाषा में बोले तो पॉवर्टी लाइन का सिंपल मतलब ये है कि अगर, हाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, युग बोल रहा है कि सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं हो गया। नहीं, युग डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलप्ड इसीलिए है क्योंकि जनरली उसमें कोई पुअर नहीं है। हाँ 0.1, 0.2, 0.3% वो हर जगह है, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर एब्सोल्युटली पुअर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का प्रॉब्लम इतना ग्रेव नहीं है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में है पर इतना ग्रेव नहीं है। इंडिया जैसी इकोनॉमी जो डेवलपिंग है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का प्रॉब्लम इज अ ग्रेव सिचुएशन, अ बिग डील इज व्हाट आई विल से। ठीक है, खैर जो भी अभी आप लोग सुनना, पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर कोई है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका सरल भाषा में मतलब है कि वो अपना बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाता, फुल स्टॉप, खत्म। बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाता। व्हाट डज दैट मीन कि कोई बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अगर कोई बीपीएल है तो। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। लेवल ऑफ हाउसहोल्ड इनकम दैट इज कंसिडरेबली लोअर देन द मीडियन लेवल ऑफ इनकम। लगभग सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कंट्री में जो एवरेज इनकम चल रहा है उससे कम आपका इनकम चल रहा है, relatively poor. Features of relative poverty exist in every country, be it USA or be it India. ये ना देख लीजिए, लिखा हुआ है। ये कैसे मेजर होता है? रिलेटिव, देखो उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते थे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन, रिलेटिव पॉवर्टी को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए लॉरेंस कर्व और जीनी कोएफिशिएंट। लॉरेंस कर्व क्लास 11 स्टैट्स में आता है, कटवा दिया जाता है, काम का नहीं है इसलिए यहां पे लिखा हुआ भी है, नॉट इन सिलेबस। तो लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में आप लोग परेशान मत होना। हाँ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे मेजर होता है? पॉवर्टी लाइन। रिलेटिव पॉवर्टी, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट, उससे ज्यादा आप लोग को जानने का दरकार नहीं है। ठीक है, हाँ सर, ये रहा रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जांपल। योर फ्रेंड लिव्स इन अ बंगलो, यू लिव इन अ 2 BHK। तो आप अपने फ्रेंड से रिलेटिवली पुअर हो। 2 BHK होना बड़ा बात है, बट स्टिल आप अपने फ्रेंड से तो रिलेटिवली पुअर ही हो ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, भाई आपके पास घर ही नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज का एब्सेंस, यही तो बोल रहा था। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड यूजिंग पॉवर्टी लाइन। आप लोगों को बोले थे कि पॉवर्टी लाइन क्या है, मतलब सर नंबर्स के टर्म्स में बताओ कि क्या है पॉवर्टी लाइन। यही तो क्वेश्चन आता है ना, ये रहा यहां पर लिखा हुआ है। उसके पहले अपने लोग को कुछ स्ट्रेट फैक्ट्स याद कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेट फैक्ट्स याद कर लेते हैं बिफोर हम लोग डिफाइन करें कि क्या है पॉवर्टी लाइन का चक्कर, है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखो, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को प्रपोज किया था। कैसे? यूज द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है कि एक पर्सन को जीने के लिए कम से कम कितना खर्चा पर डे या पर मंथ करना पड़ता है। मान लीजिए एक पर्सन जेल में है, वो कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जेल में तो कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, तो उसको सर्वाइवल के लिए कितना इनकम चाहिए या कितना कैलोरीज चाहिए? दादा भाई नौरोजी वो बोले। लेकिन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कौन यूज किया? दादा भाई नौरोजी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 62 में प्लानिंग कमीशन एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया, 79 में टास्क फोर्स क्रिएट हुआ और 1989 और ये इसमें एक्सपर्ट ग्रुप क्रिएट हुआ। तो ये फैक्ट्स अपने को जानना पड़ेगा। 62 प्लानिंग कमीशन में ये आया कि भाई पॉवर्टी को रिमूव कैसे करें, 62। 79 में टास्क फोर्स, ये टास्क फोर्स 79 में किया क्या, इसका काम क्या था? ये कैलकुलेट किया कि सर्वाइवल के लिए मिनिमम कैलोरीज कितना इंटेक चाहिए या उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कितना वैल्यू है उसका। 1979 और 89 और 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप बना विच विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स टू रिमूव पॉवर्टी, टू एलिविएट पॉवर्टी। ठीक है ना, ये रहा आगे आपका पॉवर्टी लाइन डिटेल में। युग जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में अभी बताया ना, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब दादा भाई नौरोजी देख रहे थे कि एक पर्सन अगर कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहा है तो उसको भी जेल में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि जेल में कोई और एक्टिविटी तो वो करेगा नहीं, तब भी उसको कितना फूड रिक्वायरमेंट है, कम से कम वो मीट हो रहा है क्या, दैट इज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो बस इतना ही जानना है आपको। कौन? दादा भाई नौरोजी। कब? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर पॉवर्टी लाइन, खत्म। फिर से कब? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन? दादा भाई नौरोजी। क्या? पॉवर्टी लाइन। कैसे? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये 4 बात ही अपने को काम रखना है। अगर 4 बात याद हो गया, खत्म, आपका एमसीक्यू में मार्क्स आ जाएगा।
पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, पॉवर्टी लाइन इज द एक्सपेंडिचर, देखो आ गया, हम लोग बोल रहे थे ना कि ये क्या है एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन न्यूमेरिकल टर्म्स में, अब हम लोग आ रहे हैं। पॉवर्टी लाइन इज रिक्वायर्ड इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर अ डेली कैलोरी इनटेक, जिससे आप लोगों को पुअर या नॉन पुअर में डाल लो। जिनका इनकम अबव पॉवर्टी लाइन है उसको नॉन पुअर, और जिनका इनकम बिलो है उनको पुअर बोलेंगे हम लोग। पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ये रहा, देख लीजिए आ गया, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन मंथ का एक्सपेंडिचर इज यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक इज कैलकुलेटेड। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक का मतलब क्या है, एक पर्सन का एक दिन का कैलोरी रिक्वायरमेंट फिक्स है, और उस कैलोरी रिक्वायरमेंट पे खर्चा कितना होता है उसको यूज करेंगे पॉवर्टी लाइन असेस करने के लिए। अब और डिटेल में बात करते हैं जो आपको समझ में आएगा। अर्बन एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट फिक्स किया गवर्नमेंट ने 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अर्बन एरिया में कितना है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। सर ये अर्बन एरिया में क्यों, क्योंकि देख गवर्नमेंट ने बेसिकली नोटिस किया कि रूरल एरिया में जो है लोगों का जो है फिजिकल लेबर ज्यादा है कंपेयर टू मेंटल लेबर, एंड द पर्सन हु इज डूइंग मोर फिजिकल लेबर विल नीड मोर फूड। आप लोग देखना, जो भी लोग मतलब व्हाट शुड आई से इंटेलेक्ट के साइड में है, मतलब मेंटल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उन लोगों को खाने का रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन जिन लोग लेबरर्स है, ट्रक ड्राइवर्स है, आप लोग देख लो, उनका फूड रिक्वायरमेंट आपसे ज्यादा है। तो कैलोरी, जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर काम कर रहा है, अरे आप अभी पढ़ रहे हो, आप लोग, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कैलोरीज बर्न हो रहा है मेरा भी और आपका भी, पर मेरा जितना बर्न हो रहा है, मैं अगर 10 घंटे पढ़ा लूं और वो 10 घंटे फील्ड पे काम करे तो कैलोरी उसका ज्यादा बर्न होगा। नो मैटर मेंटल स्ट्रेंथ मेरा ज्यादा चाहिए, पर कैलोरी उसका ज्यादा बर्न हो रहा है, तो ही रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ इनटेक। तो यहां पर ये लिखा हुआ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और इसका है 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। इसी को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल एरिया में है 816 रुपया। मतलब अगर रूरल एरिया में एक पर्सन के लिए मंथ का, फिर से बोल रहे हैं, रूरल एरिया में अगर एक पर्सन के लिए मंथ का 816 रुपया कमा पा रहे हैं, मिनिमम कैलोरी इनटेक उसमें पूरा हो जाएगा। मतलब आप पॉवर्टी लाइन के खतरे में नहीं हो। पूरा फैमिली का है क्या ये? नहीं, ये पर पर्सन का है। अच्छा, एक ही जन अर्न कर रहा हो ये जरूरी है क्या? नहीं, सब अर्न कर सकते हैं, या एक जन अर्न कर रहा हो। अब मान लो एक जन 4000 अर्न कर रहा है, फैमिली में 3 लोग हैं, तो 816 इंटू 3 करो मंथ का, तो काम हो गया, मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। अगर समझ लीजिए ना, अगर फैमिली का इनकम 4000 है, एक पर्सन अर्न कर रहा है, फैमिली में 3 पीपल है, एक पर्सन के ऊपर 816 लगेगा, तो 816 इंटू 3 आप लोग कर लो, आप लोग का 2448 आएगा। ये तो 4000 कमा रहा है, तो ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अर्बन एरिया में ये पर पर्सन का 1000 है, तो आप लोग देख लो आपके फैमिली में हर आदमी का, अगर मतलब हर आदमी कमाए जरूरी नहीं है। अगर एक आदमी सबके लिए कमा रहा है, तो हर इंसान के लिए वो पर मंथ 1000 इंश्योर कर ले रहा है क्या? एक बात क्रूशियल है, वो ध्यान रखिएगा। और रूरल एरिया में कैलोरी वाइज ज्यादा है, अर्बन एरिया में कैलोरी वाइज कम है, पर मॉनिटरीली स्पीकिंग रूरल एरिया में कम है, अर्बन एरिया में ज्यादा है। ऐसा क्यों? अरे सर, जब रूरल एरिया में कैलोरी इंटेक ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा होना चाहिए ना। रूरल एरिया में चीजें सस्ती होती है, रूरल एरिया में थिंग्स आर चीपर, या चीपर थिंग्स आर परचेस्ड। अर्बन एरिया में थिंग्स आर एक्सपेंसिव, या थिंग्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड आर परचेस्ड मोर। सो 1000 पर पर्सन इन अर्बन एरिया। तो याद रखना, अगर पॉवर्टी लाइन का मेजर आ गया, किस मेजर से होता है? तो आंसर है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पहला बात। दूसरा बात, कैलोरी के टर्म्स में आ गया, तो रूरल एरिया में आप लोग का 2400, अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज। बात नंबर 2। नंबर 3, अगर आपसे पूछ लिया इनकम का खर्चा, क्या इनकम का खर्चा, तो रूरल एरिया में 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, पर डे नहीं है, पर पर्सन पर मंथ। और अर्बन एरिया में 1000 पर पर्सन पर मंथ।
क्लियर है? कोई डाउट है? गाइस एवरीबॉडी इन द चैट फटाफट जवाब दे। क्रिस्टल क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। ओके युग, रोशनी, हितेश, वंशिका, ठीक है। कैलोरीज पर डे का है, करेक्ट। ए भाई तुम कि एक महीना में किसी को 2400 कैलोरी खिलाएगा क्या रे बाबा? एक महीना भाई तुम लोग, ये पर पर्सन पर डे है। अरे तुम लोग एक पिज्जा खाता वो 3000 कैलोरीज है रे बाबा, समझ में आ रहा है ना? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये पर पर्सन पर डे है, पर जब मैं पे का बात कर रहा हूं तो ये पर मंथ है। कैसे डाउट, कैसे याद रहेगा? अरे भाई सीधा सा बात है, तुम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर याद रख सकता है ना, खत्म हो गया। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या होगा? मंथली तो होगा और वो रुपीज में है। कैलोरीज है तो पर पर्सन पर डे का फिर आप लोग को हिसाब लगाना पड़ेगा। ये आ गया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉवर्टी लाइन? जो भी पॉवर्टी लाइन से पीछे है सब पुअर की कैटेगरी में है, और उसके आगे जो है वो नॉन पुअर की कैटेगरी में। फिर नॉट सो पुअर, मिडिल पुअर, अपर, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, वो सब आते रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो नहीं था जो ऊपर में देखे। पॉवर्टी लाइन देखो, पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो जाना चाहिए। क्या डेफिनेशन है? नॉट एबल टू मीट मिनिमम नीड्स। व्हाट आर मिनिमम नीड्स? अगर रूरल एरिया का बात करें तो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अगर अर्बन एरिया का बात करें तो 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अगर बात करें रुपीस के टर्म में तो रुपीस 816 पर पर्सन पर मंथ, और यहां पर बात करें तो 1000 पर पर्सन पर मंथ। खत्म। अगर पॉवर्टी लाइन का देखना है उतना है तो ठीक है, वरना तुम नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, तो 3 कैटेगरीज ऑफ पुअर है जो जनरली अपने बोलते हैं। एक है क्रॉनिक पुअर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एक है ट्रांजिएंट पुअर और एक होता है नेवर पुअर। ये क्रॉनिक पुअर क्या होता है? क्रॉनिक पुअर मतलब साल में मैक्सिमम टाइम ये लोग गरीब रहता है। बेगर्स या यूजुअली पुअर, किसी दिन बेगर को ज्यादा मिल गया पैसा तो उस पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो पुअर नहीं है, पर जनरली पुअर ही रहता है। मतलब अगर गरीबी इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर क्रोनिक पुअर। अच्छा, फिर होता है चर्निंग या ओकेजनली पुअर। जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर नीचे आते जाते रहता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? फार्मर्स जब सीजन चल रहा है, उनके क्रॉप्स का पैसा आ रहा है, तो दे आर आउटसाइड द पॉवर्टी लाइन। जैसे ही सीजन गया और नौकरी नहीं मिला, दे आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप्स ऑफ पॉवर्टी लाइन अगेन, फॉलिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अगेन। तो मतलब अगर तुम्हारा ऊपर नीचे आना जाना है तो ट्रांजिएंट पुअर। और नेवर पुअर का मतलब सर, हाँ, और नेवर पुअर का मतलब है, नेवर पुअर का मतलब है जो कभी गरीब ही नहीं रहता, पैसा ही पैसा है ना। जनरली जो है अर्बन एरिया में ऐसे लोग रहते हैं नेवर पुअर वाली कैटेगरी के, जिनका मतलब ये सब नीड्स तो आराम से पूरा हो ही जाता है। नेवर पुअर, ये सारी बातें हम लोग किसके टर्म्स में कर रहे हैं? रिलेटिव पॉवर्टी के टर्म्स में नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओह सर क्लियर है। क्रिटिसिज्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड्स गवर्नमेंट हेल्प द मोस्ट। जिसको सच में गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। दूसरा, डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड अदर पुअर। मतलब किस टाइप का गरीब है तुम। अब तुम किसी से थोड़ी ना पूछोगे कि बताओ तुम किस टाइप का गरीब है, तो नहीं पूछ सकते ना। तो इट डजंट हेल्प कि कितना हेल्प का दरकार है किसी को, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट। नेक्स्ट है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी लाइक एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर हैव बीन इग्नोर्ड। हेल्थ खाली कैलोरीज में दे दिया तो मतलब वो खा रहा है, हेल्थ केयर और ये सब का कुछ नहीं है क्या? होना चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन का सिंपल भाषा में ये जितना भी पॉइंट से क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन अच्छा नहीं है, खत्म। जहां पे ज्यादा दरकार नहीं है वहां पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। काय को उतना देर लंबा देर उस पे बैठाने का नहीं। सर अभी तक 2 काम का बात हुआ है, एक्चुअली 3। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब बेसिक नीड्स नहीं मिलना, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कंपैरिजन में गरीब, नंबर 1। नंबर 2, पॉवर्टी लाइन क्या होता है? तो पॉवर्टी लाइन का बेसिक कैलकुलेशन क्या है? सीधी सी बात है कि पॉवर्टी लाइन का बेसिक कैलकुलेशन ये है, 816 रुपीस पर मंथ
रूरल एरिया 1000 पर पर्सन पर मंथ, अर्बन एरिया कैलोरीज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, रूरल एरिया 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, अर्बन एरिया। तीसरी बात, 3 तरीके का कंट्रीब्यूशंस था, फैक्ट चेक था। नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी लाइन, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1962, 5 ईयर प्लान पीरियड 1979 अपना टास्क फोर्स हुआ, मिनिमम नीड्स एस्टिमेशन टास्क फोर्स हुआ, और फिर फाइनली आपका 2005 के दौरान आप लोगों का ये कैलकुलेशन हुआ, एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म हुआ। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सर अगर हम लोग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का बात करें तो अपने लोग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अंदर क्या क्या कवर कर रहे हैं? पहला इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा है, थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज नॉट ग्रोइंग, जबकि 50% ऑफ द कंट्री इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर टिल डेट। अरे आज अगर आधा इंडिया आज भी एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम कर रहा है तो यू गॉट टू मेक श्योर कि यहां से गरीबी हटे, तो मेजॉरिटी इंडिया का गरीबी हट जाएगा। बट अपने लोग पढ़े थे कि गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान या 1991 के बाद भी एग्रीकल्चर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ये लास्ट टॉपिक में अपने डिस्कस भी किए थे लास्ट डे, रूरल डेवलपमेंट में। अभी तो रूरल डेवलपमेंट किए थे, तब हम लोग डिस्कस किए थे कि गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन मच स्टेप in that regard. Population explosion, high amount of population, तो naturally the people are going to be poor. ठीक है युग। नेक्स्ट है हाई इलिटरेसी रेट। अब हाई इलिटरेसी रेट के बारे में क्या है, मतलब मैक्सिमम लोग एडुकेटेड नहीं है। मैक्सिमम लोग अगर एडुकेटेड नहीं है तो इसके लिए भी आप लोगों का जो है क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, रिच रिचर, पुअर पुअरर, रोल ऑफ हंगर, स्टारवेशन एंड मेलन्यूट्रिशन। सीधा सा बात है, इफ समबडी इज हंग्री दे कैन नॉट फीड देयर चिल्ड्रन, इफ दे कैन नॉट फीड देयर चिल्ड्रन द साइकिल कंटिन्यूज। इसको आप लोग पढ़े हो, इसको आप लोग पढ़े हो विशियस साइकिल नाम से, इसको आप लोग पढ़े हो विशियस साइकिल नाम था। और सिर्फ यहां नहीं, क्लास 10 में भी पॉवर्टी था एसएसटी के अंदर, वहां पर पढ़े हैं, लेफ्ट पेज में एनसीईआरटी बुक। ठीक है सर, आ गया सबसे इंपॉर्टेंट मेरा प्रेडिक्शन है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट का प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। अब गवर्नमेंट जो अटैक करता है ना पॉवर्टी पे यार, तो गवर्नमेंट जो है वो कहां गया, 3 तरीके से अटैक करता है। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड, कि जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर लाओ, ऐसा लाओ कि परमानेंटली वो लोग बाहर आ जाए। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये इंश्योर करो कि जिन लोगों का मिनिमम नीड्स नहीं हो रहा केवल उनको मिनिमम नीड्स मिल जाए। और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स मतलब अगेन इमीडिएट रिलीफ दे, ठीक है ना। ये दोनों लगभग सेम होता है। ग्रोथ ओरिएंटेड जो होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच है कि हटाई दे कंट्री से ये पॉवर्टी वाला सिचुएशन, ठीक है। पर उससे पहले एक बात बता दे रहे हैं, प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल जस्टिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 ईयर प्लान हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, दोनों पॉवर्टी रिमूवल का बात करता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों को पढ़ा हुआ है एसएसटी के अंदर, आर्टिकल 61 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इस बारे में बात करता है कि गवर्नमेंट ऑट टू मेक श्योर दैट द पीपल आर एबल टू मीट द मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आ गया 3 डायमेंशंस, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। आइए एक एक करके बात करते हैं सर। सबसे पहले है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि हर तरीके का कैटेगरी कब लॉन्च हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब 1950s वाला दौर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था? 1951, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, और फाइनली 5th 5 ईयर प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी आने लग गया। ये जो आप लोग का पढ़ा हुआ एक स्कीम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स के अंदर पढ़े थे, बट वो भी तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को ही इंश्योर करता है ना कि अगर तेरे को 100 दिन का काम नहीं दिला पाया तो तेरे को घर बैठे 100 दिन का पैसा देगा। यही तो है मनरेगा, दैट्स एन एग्जांपल। अभी एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, प्रॉब्लम पॉवर्टी एलिवेशन, फीचर एज ये वाला जो था फेल हो गया, ये वाला जो है ये फेल हो गया था, तभी गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा था थर्ड 5 ईयर प्लान से। इसके अंदर अजम्पशन क्या था, गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब पहला और दूसरा में ये सोच के चल रहा था कि तुमको गरीबी घटाने का दरकार नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है काम करो, इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाओ, जब इकोनॉमी ऊपर जाएगा तो उसका बेनिफिट्स विल परकोलेट डाउन, जो इकोनॉमी ग्रो होगा तो उसका बेनिफिट्स परकोलेट करेगा नीचे में और ऑटोमेटिकली पॉवर्टी विल बी रिमूव्ड।
पर हुआ उल्टा, रिच और रिच होते गया। गवर्नमेंट सोचा था कि जब लोगों का बिजनेस अच्छा होगा, लोग अपने इंप्लॉइज को बेटर पे करेंगे, इंप्लॉइज का लाइफ बेटर होगा, पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे इंप्लॉइज। हुआ क्या कि लोग उसके बाद भी लालच होने की वजह से खुद के लिए काम करने लगे, खुद को पैसा बेसी रखने लगे, पुअर को अभी भी पुअर ही रखे। तो मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का ऑब्जेक्टिव था सिंपल भाषा में कि परकोलेटिंग बेनिफिट। परकोलेटिंग बेनिफिट का मतलब जैसे होता है ना, अपने लोग पढ़े थे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी बरस रहा है, आप लोग ट्री लगा दो, पानी टकराएगा ट्री से, रुकेगा स्पीड और नीचे में पानी ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां पर भी काम कर रहा है। यहां पर क्या लॉजिक काम कर रहा है? यहां पर ये लॉजिक काम कर रहा है कि इकोनॉमी पे ध्यान दो, इकोनॉमी को ग्रो करवाओ, पॉवर्टी की तरफ मत ध्यान दो। अपने आप ही जब इकोनॉमी बढ़ेगा तो लोगों का पॉवर्टी खत्म हो जाएगा। पहला 2 5 ईयर प्लान में समझ में आ गया था कि ये चलने वाला नहीं है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम 3rd 5 ईयर प्लान, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इनकम जनरेशन। पहला वाला फोकस क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। पुअर के बारे में तो डायरेक्टली बात भी नहीं किया था, याद रखिएगा, पुअर के बारे में डायरेक्टली बात भी नहीं किया था दोस्तों। ये बात करना स्टार्ट किया दोस्तों आफ्टर दिस, मतलब फ्रॉम ईयर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम 3rd 5 ईयर प्लान, जब पता चल गया कि ये हो गया फेल। अब इस समय आप लोग को याद आएगा, ये समय है 1960s का। इस समय गवर्नमेंट क्या करना स्टार्ट किया था? आप लोग को याद आएगा, गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ला रहा था, जिसके अंदर रिजर्वेशन कर रहा था कि ये सारा प्रोडक्ट खाली रूरल एरियाज के लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आइडिया वाज सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। कैसे गवर्नमेंट आपका हेल्प करेगा? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर या अर्बन एरिया में किसी को करने नहीं देगा ये काम। आप रूरल एरिया में संभालिए। जब रूरल एरिया में आप संभाल रहे हो, ऑटोमेटिकली आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, खत्म हो गया। यहां पे ये लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि कैसे भी लोगों का इनकम बढ़ाए, कैसे खुद से काम करके या वर्क जॉब्स बढ़ाएं। जब लोगों के लिए जॉब्स बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होगा। ऑब्जेक्टिव वाज दिस, यानी कि हम लोग बात कर लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, ठीक है ना। तो अपना पहला था क्या था? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। फिर उसके बाद है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें भर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट जो है भर दिया था। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, हम लोग अभी 3rd कैटेगरी के अंदर नहीं गए हैं। सेल्फ जनरेशन प्रोग्राम्स के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या लॉन्च किया? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना और सिमिलरली ये वाला। ये लोग सबको के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, सब लगभग 1995 के आसपास आया, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 93। तो इसका मतलब आप लोग ये मत बोलना कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। काय का डिफिकल्ट टू रिमेंबर? आपको रूरल स्वर्ण जयंती और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, शहरी मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ग्राम था रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। दोनों 1 अप्रैल 1995 को रूरल वाला एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। खाली प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ही तो है जो 2 अक्टूबर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और 2 अक्टूबर का रेलेवेंस समझ में आ गया होगा सबको। गांधी जयंती था तो गांधी जी को एक तरह से देना था ट्रिब्यूट, और क्या। 2 अक्टूबर 1993 ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में जान रहे हैं, मतलब इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। क्या हम लोग को जानना चाहिए? हाँ, जानना चाहिए। रीडिंग इज नेसेसरी। मेनली पूछेगा क्या, कब फाउंड हुआ? सब 1 अप्रैल 1995 को, एक्सेप्ट अपने लोग का ये जो था अपना प्राइम मिनिस्टर वाला 2 अक्टूबर 1993। 2 अक्टूबर नहीं भूल सकते, 93 भूल सकते हैं। मैं ऐसे याद किया था, 2 अक्टूबर 2 है इसमें, 2 साल पीछे आ जाओ 93, तो याद तो रहेगा ना, ऐसा कुछ भी बड़ा तरीका से। सर चलिए अब अपने बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम्स का। रूरल एम्प्लॉयमेंट है तो इंप्लीमेंटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, डेवलप्ड एंटरप्रेन्योर स्किल एंड एप्टीट्यूड। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि रूरल एरिया में लोगों को काम सिखाए। भाई तुमको काम नहीं आता तो तुमको नौकरी कौन देगा? हाथ का काम सिखाया जाए। तो डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल, जनरेट मोर अपॉर्चुनिटी बाय रिड्यूसिंग द माइग्रेशन। रूरल एरिया में लोगों को बोलो कि यार खुद के केपेबल बनो, रूरल एरिया में लोगों को आप ये करो। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम क्या है? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सिर्फ एक क्लियर कट वर्ड से याद रखना। पहले तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फाइंड आउट किया था इसको, पहली बात। दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल भाषा में क्या था? सीधा सा बात था
कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो तो अर्बन एरिया में लोगों को जाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। फिर पीएमआरवाई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या बोल रहा है? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड ये, मतलब ये किसको फोकस कर रहा है? टारगेट ऑडियंस क्लियर है, जो एडुकेटेड है पर अनएम्प्लॉयमेंट है। इन व्हाट एरिया? इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज बोथ। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यही है वो 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1993 यही है। सब्सिडी वॉज प्रोवाइडेड टू सेट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप खुद की नौकरी के लिए कुछ वेंचर सेट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू फंड्स फॉर द सेम। और फाइनली प्रेफरेंस किसको मिलेगा? टू द वीकर सेक्शंस इंक्लूडिंग वुमेन। तो अभी हम लोग 2 के बारे में पढ़े हैं, क्या क्या याद हुआ हम लोग को देख लेते हैं। पहले हुआ रूरल वाला, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, पहला 1 अप्रैल 1995। तीसरा बात वहां पर था कि भाई रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इधर पे क्या आपने लोग सीखे? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर रूरल अर्बन दोनों, स्पेशल टारगेट ऑडियंस कौन? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें? आपको सब्सिडी देगा टू हेल्प यू आउट। ये बहुत सिंपल है। स्वर्ण जयंती शहरी, मतलब अर्बन पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी देगा। इसमें सेंटर और स्टेट 75-25 मतलब 3:1 रेशियो में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना सेम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यहां पर भी पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस। आ गया मनरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने का चांसेस है। अच्छा, मनरेगा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद दिला देते हैं। ये पहले एनरेगा नाम से आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर बाद में गांधी जी का बर्थडे वाले दिन इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया, है ना। पार्लियामेंट पास्ड न्यू लॉ गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज आप लोगों को गारंटीड है। और अगर नहीं मिलता है एट मिनिमम वेज, तो मिनिमम वेज आपके घर तक पहुंचेगा। लगभग 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स को पैसा मिल चुका है इससे। और लास्टली मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो अपने लोग 3 कैटेगरी पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोग को। 2 पढ़ चुके हैं, ये 3rd कैटेगरी है। सर एक बार पहला 2 कैटेगरी के बारे में फिर से बताना। तो पहला वाला प्रोग्राम हमारा क्या था? ग्रोथ प्लान, जो 1951 से स्टार्ट कर दिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो, बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा, फेल हो गया। 3rd से हम लोग प्लान किए क्या चीज करने का? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लाने का कोशिश किए। और जब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का अलग अलग लाने का चालू हुआ तो उसमें आपका मनरेगा आ गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आ गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार आ गया, शहरी स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, वो सब यहाँ पे आ गया। अब आ गया आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये आपका 3rd 5 ईयर प्लान है। Ensure basic and minimum needs to everybody, improve living standards of people। इसके अंदर आपका बहुत कुछ आया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड, कि आप राशन कार्ड लो तो आप मिनिमम नीड्स खरीद सकते हो अपना एट अ लोअर प्राइस। अपने इसको प्राइस सीलिंग में भी पढ़े हुए हैं। मिड डे मील स्कीम पढ़े अपने लोग। ये क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा आपका जो डेली का जरूरत है वो बस पूरा हो जाए। अलग अलग योजना है और एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिंग बेसिक फूड एंड नॉन फूड कमोडिटीज टू द डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी एट वेरी लो प्राइसेस। मिड डे मील स्कीम अपने को पता है, स्कूल एज स्टूडेंट को फ्री में खाना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, प्रोवाइड फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ चेकअप अंडर 6 ईयर्स एज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ। 6 साल के बच्चे का, 6 साल के तक के बच्चे का हर कुछ देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम से समझ में आ रहा है कि विलेजेस को कनेक्ट करें विद अर्बन एरिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग विलेजेस में काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं बिकॉज विलेजेस आर नॉट कनेक्टेड टू द सिटीज। अगर वो कनेक्शन बैठ गया तो इट माइट हेल्प। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना, शेल्टर, घर बनवाना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास, अरे आवास का मतलब ही घर से रिलेटेड है रे बाबा। टाउन एंड सिटीज हाउसिंग प्रॉब्लम्स फॉर द स्वम ड्वेलर्स, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबका बैंक अकाउंट खुलवाना, याद है तो ये तो मोदी जी की अभी
2014-15 के आसपास। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एल्डरली पीपल, पुअर वुमेन, मतलब डिसएडवांटेज लॉट जो है उनको पेंशन मिलेगा, डिसएडवांटेज लॉट को पेंशन मिलेगा। कौन हो गया डिसएडवांटेज लॉट? एल्डरली, विमेन, विडोज, इन तीनों को सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अभी ये लोग ना, क्योंकि अपना बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ ही सकता है। प्राइम मिनिस्टर जनधन, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या इधर से क्वेश्चन आ ही सकता है। पर एक बार के लिए हम लोग जो है हौले हौले हो जाएं और सोच लेते हैं एक बार क्या पढ़े हम लोग। अभी हम लोग जो पढ़े हैं, आप लोग ऊपर में चल के देखिए, चार्ट के अंदर ही लिख लेता है। तीन तरीके का प्रोग्राम्स था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच फेल हो गया था, खत्म हो गया बात। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा प्रोग्राम्स के बारे में पढ़े थे, है ना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो ये आपका इसमें आया था 93 में, इसको छोड़ के स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, फिर ये आपका आ गया मनरेगा 2005, ये सब कुछ इसके अंदर कवर्ड हो गया, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंदर अपने लोग क्या देखें? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मिड डे मील्स, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जनधन योजना, ये सब चीज कवर है। अगर ये रिवाइज हो गया है तो अब हम लोग जनधन योजना और ये सब स्कीम्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैट में फटाफट बताइए, क्रिस्टल क्लियर है क्या? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट, एवरीबॉडी इन द चैट। ओके, ठीक है, क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? पीपल इन इंडिया शुड ओपन बैंक अकाउंट्स, एम टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स है, देखो गवर्नमेंट क्या करता है ना, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये हुआ, और ये क्यों लॉन्च हुआ? गवर्नमेंट पैसा दे देता था पहले, जो बीच वाला मिडिलमैन होते थे वो लोग पैसा खा जाते थे, ये मिनिस्टर जी। अब गवर्नमेंट बोला ये चक्कर ही नहीं रखना है, अपना अकाउंट खुलवा लीजिए आके, आपके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा, तो हाउ कैन समबडी चीट। लेकिन आप बोलोगे हम अकाउंट भी नहीं खोलेगा तो गवर्नमेंट कैश थोड़ी बांटेगा खड़ा खड़ा। सो ओपन योर अकाउंट्स। प्राइम मिनिस्टर ये जो जनधन योजना है या प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका यही ऑब्जेक्टिव था। हैबिट ऑफ सेविंग, गवर्नमेंट बेनिफिट जो भी है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 और 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी देता है फॉर फ्री। एक्सीडेंट हुआ 1 लाख तक का कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करेगा। लाइफ इंश्योरेंस कुछ भी हुआ गवर्नमेंट 30,000 तक का कॉस्ट बियर करेगा। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर क्रिटिकल असेसमेंट। यहां हम लोग देखेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव बीन सक्सेसफुल। द फैक्ट दैट स्टिल 22% आर बिलो पॉवर्टी लाइन डजंट शो मच प्रॉमिस इन द प्रोग्राम्स, ठीक है ना। पर एक रिडक्शन है विच इज गुड। अभी ये यहां पर लिखा हुआ है, हाइलाइट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों का बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। जैसे पहले आप लोग सोच लो कि लोग निकलते थे शायद साल में एक बार बाहर, मंथ में एक बार, और आजकल तो वीक में एक बार, वीक में 2 बार इंप्रूवमेंट हुआ। आज आप बेंगलोर जैसे जगह जाओगे, मेरा फ्रेंड लोग जो है वो लोग बताता है हर रोज ही वो लोग ऑफिस के बाद बाहर जाता है। वहां का वर्क कल्चर ही वैसा बन गया है। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स का, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन ऑब्वियसली चेंज हो गया। परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन सम पीपल इज नाउ डिक्रीज। मतलब जो परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पीपल पुअर है, अरे भाई सोचो ना, ये जब ब्रिटिश जब लगभग गए थे तब ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो तब से 50 भी कम बोला मैं, 60-70% वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उसके मुकाबले देखें तो आज तो इंप्रूवमेंट ही है ना। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड हंगर एंड स्टार्वेशन मॉलन्यूट्रिशन शोज दैट नॉट मच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड। देख लो, अल्टीमेटली ये बात बोल ही दिया कि आज भी हंगर, स्टार्वेशन, ये सब की वजह से लोगों का डेथ हो रहा है। तो व्हाट डज इट गो ऑन टू इंडिकेट कि अभी भी ये जो मिशन है पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है। 3 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न विच प्रिवेंट देयर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन: फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज। फुल एक एक करके पढ़ लेते हैं। फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन,
प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिपेंड मेनली ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स, जो लोग करप्ट होते हैं। भाई प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा, गवर्नमेंट पैसा सैंक्शन कर दिया, पैसा सही जगह पहुंचना भी तो चाहिए, करप्शन की वजह से। Because of corruption, the benefits of many poverty alleviation programs did not go to the actually poor. They went to the non-poor. Participation of local level institutions like Panchayati Raj and of the poor people was also missing. Poor people also did not intend to participate. अरे हम लोग तो गरीब है, कौन माथा लगाएगा? They have this attitude. तो भाई if you're not fighting for what is yours, you don't deserve it. और lastly, इसका क्या हुआ? इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। सरल भाषा में बोले तो प्रोग्राम्स सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? पहला फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन। फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन क्यों? दो रीजन, पहला करप्शन वो लोग का, दूसरा पुअर का इनएक्शन। अगर आप एक्शन लोगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट बेटर। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। आज रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है? असेट्स अनइक्वल होना। मतलब आज एक रिच पर्सन है, उसके पास जो असेट्स है, इसका मतलब उसके सन के पास भी वो असेट्स होगा, इसका मतलब उसका सन के पास एक्सेस होगा टू ऑल द गुड लर्निंग्स इन द वर्ल्ड। वो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बेस्ट फैसिलिटी के साथ पढ़ सकता है। क्या पता, और वो तो बहुत कॉमन सा बात है कि एक रूरल एरिया में जो पर्सन है वो ज्यादा टैलेंटेड हो, बट असेट नहीं होने की वजह से जो है वो नहीं पहुंच पाया वहां पे। आज अपने लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल, है ना? किसका किसका गोल्ड मेडल आया इंडिया में? अभिनव बिंद्रा शूटिंग, और अभी ये इसका आया नीरज चोपड़ा का। तो ये दोनों का दिख गया अपने को कि ये सब है, पर दोनों खूब वेल्दी है, ये अपने को नहीं दिखा। नीरज अरोड़ा, क्या नाम मैं बोल रहा था? नीरज चोपड़ा का पहले बाद में बात करूंगा। अभिनव बिंद्रा जब बाहर गया था, अभिनव बिंद्रा बाहर जाके 5 से 10 करोड़ रुपया खर्चा किया अपना ट्रेनिंग पे। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कहां गया था, तब जाके वो गोल्ड मेडल आया है। ये जो नीरज चोपड़ा जीता, इस पर पहला बात तो इसके पास खुद के पास बहुत अच्छा वेल्थ था फैमिली के पास, और इसका गवर्नमेंट भी खर्चा किया 5 करोड़ इसका ट्रेनिंग पे। तो द आइडिया इज कि क्या रूरल एरिया में और लोग टैलेंटेड नहीं है? क्या वो लोग पॉवर्टी लाइन के बाहर आना डिजर्व नहीं करते हैं? बट नॉट एक्सेस टू दी असेट्स। अगर उनको भी वही असेट मिले तब जाके लड़ाई करवाओ, तब देख लो। पर सर इसके लिए आप क्या सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हो? नहीं, आप सिर्फ गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर मैं, या मान लीजिए मेरे फादर बहुत मेहनत किए हैं मेरे लिए या अपने लाइफ में, सडनली उनका प्रॉपर्टी बांट दिया जाए गरीबों में। अरे क्यों? अगर ये होने लग गया तो फिर क्या इंसान इतना बचा के रखेगा? क्या कोई बचाएगा नहीं ना इतना, जब उसको पता ही है कि ये बढ़ जाना है, मेरा फ्यूचर जनरेशन को पास नहीं होने का है। ब्रिटिश ये टैक्स इंपोज किया था हमारे टाइम, अपने टाइम पे, जब प्री इंडिपेंडेंस, जिसमें क्या होता था बेसिकली, और आज भी कुछ कंट्रीज है, 1-2 कंट्रीज है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं नाम बताऊंगा। वहां पे क्या होता है कि अगर आपको अपना प्रॉपर्टी पास ऑन करना है नेक्स्ट जनरेशन को, तो गवर्नमेंट 40% ले लेता है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट 40% का क्या करता है? गरीबों में बांटता है। अगर ये पॉवर्टी वाला सिचुएशन चलते रहा तो इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज कि ऐसा इंडिया में भी हो। क्यों नहीं करेगा भाई? करना ही पड़ेगा, डेस्परेट हो ही जाता आदमी। तो जो भी है यहां पर ये चीज है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, इंपैक्ट लार्ज पॉपुलेशन वाज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप असेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। असेट करोगे वो जीवन भर जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट बना लेगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्कूल्स, रोड्स, आज भी मैक्सिमम एरियाज है, बहुत सारे विलेज एरियाज है जहां पे नहीं पहुंचा है। इस वजह से भी जो है पॉवर्टी हैज बीन अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो ये तीन रीजन है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मतलब फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन, और आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ये 3 चीजें जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन अवर कंट्री। गाइस, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? चैट में फटाफट बताइए आप लोग। नहीं क्लियर है? तो गाइस अगर बातें क्लियर है तो दैट्स इट, पॉवर्टी भी खत्म हो गया है।
हम तो बोले थे कि एक ही क्लास का चैप्टर है, ठीक है ना। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट इधर के, और वही पढ़ के जाने का। नंबर 1 एब्सोल्यूट रिलेटिव, समझ आ गया। एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसिटीज का मिसिंग होना, रिलेटिव कंपेयर टू अपने अदर लोग, आप गरीब हो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मिनिमम इनटेक बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप तभी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर फॉल करोगे। बिलो मतलब ये जो पॉवर्टी लाइन है इसका डेफिनेशन क्या है, 816 पर मंथ पर पर्सन इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 1000 पर पर्सन पर मंथ अर्बन एरियाज। कैलोरीज के टर्म्स में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। खत्म हो गया, हटा दो। एलिवेशन प्रोग्राम्स 3 कैटेगरी में डिवाइड, ग्रोथ प्लान, पॉवर्टी, फिर उसके बाद आप लोग का पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। पहला वाला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान और तीसरा 5th 5 ईयर प्लान। फर्स्ट वाला बुरी तरह से फेल, सेकंड वाले के अंदर बहुत सारा योजना है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फिर उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा, शहरी रोजगार योजना, ये सारी चीजें। फिर हम लोग आए इसमें मिनिमम ये क्या मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिड डे मील्स, जनधन योजना, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसमें विमेन और डिसएडवांटेज ग्रुप को हेल्प करेगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग नीचे आए और हम लोग पढ़े कि भाई ये प्रोग्राम्स फेल हुए कुछ हद तक, क्योंकि 22% आर भी बिलो पॉवर्टी लाइन है सर। हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है ऋषभ अपने पॉवर्टी चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्या बोल रहा था, फ्लो चला गया। हाँ, 3 रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ये सक्सेसफुल नहीं रहा। फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन, करप्शन बाय गवर्नमेंट एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, और फाइनली आप लोगों का ये वाला पॉइंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। खत्म। मतलब इस चैप्टर के अंदर और कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता ना, वो अपने जब एमसीक्यू सेशन एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, इसके आगे और कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए।